हेलो नमस्कार दोस्तों, सुरेंद्र सर अकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुक्ला सर। आज आप लोगों से हम डिस्कशन करेंगे दिन भर में जो बनी हुई महत्वपूर्ण खबरें हैं। ठीक है, चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहली खबर कौन सी बनी हुई है। चलिए आप सभी लोग जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन बना हुआ है, नरेंद्र मोदी ने प्रवीण जुगन्नाथ के साथ किस देश के सर्वोच्च न्यायालय भवन जुलाई 2020 का उद्घाटन किया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है मॉरिशस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है मालदीव, ऑप्शन नंबर सी में दिया है नेपाल, ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है, बांग्लादेश। तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी लोग चेक कीजिएगा और बताइए किसका आंसर क्या होगा। तो चलिए आप सभी लोग देख लीजिए। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा मॉरिशस। मॉरिशस जो एक कहाँ है, इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में स्थित एक देश है जो किस महाद्वीप में आता है, तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। तो और यहाँ पे किसके थ्रू हुआ है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। मोदी जी वहाँ गए नहीं थे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू क्या हुआ है, वहाँ एक सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया जिसे हम क्या बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। ठीक है, और किसके साथ, और मॉरिशस के साथ। ठीक है, मॉरिशस नामक एक देश है जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, कौन, प्रवीण जुगन्नाथ। अब मॉरिशस की ही राजधानी याद कर लीजिए, पोर्ट लुइस। मॉरिशस में करेंसी कौन सी चलती है, रुपया। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है। सेकंड नंबर क्वेश्चन, आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। नवीनतम आईसीसी यानी टेस्ट रैंकिंग जुलाई 2020 में कौन नंबर 1 ऑलराउंडर बन गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर बी में दिया है रविंद्र जडेजा, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बेन स्टोक, ऑप्शन नंबर डी में जेसन होल्डर। तो ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए और कौन बने हैं। तभी आप जान रहे हैं कि भारत तो बहुत दिन से सीरीज खेल नहीं रहा है, लेकिन इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का भी बीच मैच खेला गया। इन्हीं दो में से कोई खिलाड़ी होगा। तो याद रखिए बेन स्टोक। कौन, बेन स्टोक जो है अभी ये क्या है, हाल ही में नंबर 1 ऑलराउंडर की क्या है, रैंक प्राप्त किए हुए हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो बेन स्टोक किस समय रैंक कितना है, 497। जेसन होल्डर की कितना है, 459। फिर थर्ड नंबर पे कौन है, रविंद्र जडेजा 397। ठीक है, अब आईसीसी के बारे में पता होना चाहिए, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, दुबई। ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, शशांक मनोहर। इतना चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है, अब आपको आगे चलते हैं, देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है। थर्ड नंबर क्वेश्चन बना है, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने 53वें बाल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज उत्सव में ग्रैंड मास्टर थाईलैंड टूर्नामेंट में दूसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है पी हरिकृष्णा, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कुनलूर हम्पी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है भास्करन आदिमन, ऑप्शन नंबर डी में दिया है कृष्णन शशिकरण। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी हरिकृष्णा। तो आपको पता होना चाहिए कि ये शतरंज कहाँ खेली गई है, तो स्विट्जरलैंड में खेली गई है। पहले नंबर पे कौन है, तो पोलैंड के एक खिलाड़ी हैं राडोस्लाव बोस्तोजोको। इन्होंने क्या है, पहला स्थान हासिल किया हुआ। ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है। निजी क्षेत्र द्वारा अंतरिक्ष गतिविधियों और इसरो सुविधाओं के उपयोग को विनियमित करने वाली नोडल एजेंसी का नाम क्या है। मतलब अब भारत में भी प्राइवेट, निजी क्षेत्र का मतलब होता है कि प्राइवेट व्यक्ति भी क्या है, अंतरिक्ष की गतिविधियों में क्या है, हिस्सेदारी कर सकता है, मतलब वो पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है इन स्पेस, ऑप्शन नंबर बी में दिया है स्पेस एक्स, ऑप्शन नंबर सी में दिया है बिग ग्लो एरोस्पेस, ऑप्शन नंबर डी में दिया है स्पेस देव। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन स्पेस। यानी जो भारत का इन स्पेस नामक संस्था है, ये क्या करेगी, अब निजी क्षेत्र भी के लोगों की क्या हो सकती है, इसमें भागीदारी हो सकती है। स्पेस एक्स आपको पता होगा, ये अमेरिका की एजेंसी है जो एलन मस्क नामक एक व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या है, प्राइवेट एजेंसी क्या है चालू की, किसके लिए, निजी क्षेत्र अंतरिक्ष में जाने के लिए। अब इसरो के बारे में आपको पता होना चाहिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में। ठीक है ना, कब बना था, 15 अगस्त 1969 को। ये भी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फिफ्थ नंबर आपका क्वेश्चन क्या बना हुआ है। हाल ही में
किस संस्थान ने आश्रय नामक एक चिकित्सा बिस्तर अलगाव प्रणाली विकसित की है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान DRD। ऑप्शन नंबर बी में डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च DIPR। ऑप्शन नंबर सी दिया है रक्षा प्रौद्योगिकी संस्थान DIAT। ऑप्शन नंबर डी में दिया है रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? DIAT। ठीक है, ये कहाँ है DIAT? तो आपको पता होना चाहिए पुणे में। ठीक है, डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया है? जो कोरोना मरीज यानी कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए मेडिकल एक बेड आइसोलेशन बेड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें क्या है आश्रय विकसित किया है कि इसमें कम लागत लगेगी। ठीक है, इसके कंपनी के निर्माणकर्ता कौन है, किस मॉडल पे है? TMS क्लीन कोल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको क्या होना पता होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पुणे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा, ये याद रखिएगा। चलिए छठवां नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। छठवां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ है? किस देश ने एक कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया सामग्री को विनियमित करने के लिए अधिक शक्ति देता है? मतलब आप सोशल मीडिया पे भी सामग्री को क्या कर सकते हैं? विनियमित आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए में दिया है तुर्की। ऑप्शन नंबर बी में क्या दिया है? ईरान। ऑप्शन नंबर सी में क्या दिया हुआ है? सीरिया। ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया हुआ है? कुवैत। तो किस देश ने मंजूरी दी है? तुर्की नामक एक जो देश है उसने इसे क्या दे दी है? मंजूरी दे दी है। ठीक है ना। अब तुर्की के बारे में आपको पता होना चाहिए। तुर्की की राजधानी क्या है? तुर्की की राजधानी है अंकारा। करेंसी क्या है? लीरा। और आपको पता होना चाहिए तो ये क्या कर रहा है कि भारत ने, जैसे आप जानते हैं कि भारत ने अभी क्या बोला है कि जैसे ऑनलाइन आप सामान जो भी खरीदते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजन डॉट से, तो भारत ने भी बोला है कि आप जब भी ऑनलाइन वाले सामान को अगर वो विनियमित करते हैं तो इसमें पता होना चाहिए कि वो सामान कहाँ से बना हुआ है। मेड इन इंडिया है कि मेड इन जापान है कि मेड इन चाइना है, कहाँ से बन के आया हुआ है कि मेड इन कोरिया है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। अब तुर्की के बारे में आपको बता दिया गया। वहाँ की राजधानी क्या है? अंकारा। करेंसी क्या है? लीरा। वहाँ के PM क्या है? बिन अली यादस्तान। ठीक है, ये भी आपको चीज़ें पता होना चाहिए। ईरान का पता है ना, ईरान की राजधानी तेहरान। करेंसी रियाल। यहाँ के हसन रूहानी क्या है? राष्ट्रपति। सीरिया की राजधानी दमिश्क। कुवैत की कुवैत सिटी। ऐसे जैसे ही देश नाम आते हैं तो उन सभी देशों की राजधानियाँ, कैपिटल, करेंसी याद कर लीजिए। जब भी एग्जाम में पूछे तो आपको क्या है, बार बार उससे ना पढ़ना पड़े और धीरे धीरे सब चीज़ें याद भी हो जाएं। चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और देखते हैं क्या बना हुआ है। किस व्यापार संघ ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर राष्ट्रीय डिजिटल सम्मेलन का आयोजन किया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है CII। ऑप्शन नंबर बी में दिया है FICCI यानी फिक्की। ऑप्शन नंबर सी में दिया है FCI। ऑप्शन नंबर डी में दिया है NASSCOM। इसका आंसर क्या होगा? CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली। इसके हेड कौन है इस समय? उदय कोटक, जो महिंद्रा कोटक बैंक जो चलता है ना, उसी के जो संस्थापक थे उन्होंने ही क्या है इस समय इसके हेड बने हुए हैं। अब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंक कितना है? तो वर्तमान समय में कितना है? 63 है। ठीक है, अभी इस साल की रिपोर्ट नहीं आई है, जो पिछला रिपोर्ट आया था तो 63 भारत की रैंक है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रखिए। अब भारत का ये हुआ क्यों है? क्योंकि भारत का टारगेट है कि आने वाले समय में कि भारत क्या हो जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में टॉप 15 कंट्री में, मतलब 50 देशों के अंदर में वो शामिल हो जाए। ये टारगेट पे क्या है कि इसके लिए भारत सरकार क्या कर रही है? काम कर रही है। तो जो केंद्रीय वाणिज्य अपने मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल। इन्होंने निवेश संबंधी एकल खिड़की, मतलब एक ही जगह पे सभी चीज़ें क्या होना चाहिए? उत्पन्न होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। इसके लिए उन्होंने इसके लिए बढ़ावा देने के लिए जो भारत में एक प्रोग्राम अभी चलाया है मोदी जी ने, कौन सा? आत्मनिर्भर भारत। तो उससे ये क्या हो सके, उसको भी क्या हो सके, इससे बढ़ावा मिल सके। ठीक है, चलिए आप सभी को इतना चीज़ें पता होना चाहिए। 1 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपका क्या बना हुआ? ड्राफ्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीति
कमेटी का अध्यक्ष कौन है? जो समिति बनी थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में दिया है मंजुल भार्गव। ऑप्शन नंबर बी में दिया है क्या? वसुंधरा कामत। ऑप्शन नंबर सी में दिया है के कस्तूरी रंगन। ऑप्शन नंबर डी में दिया है मजहर आसिफ। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा के कस्तूरी रंगन। क्या होगा? के कस्तूरी रंगन, जो क्या है इस कमेटी के अध्यक्ष थे। अब ये नई शिक्षा नीति इसके पहले भारत में कब आई थी? तो 1986 में। 1986 के बाद अब जाके 2020 में भारत में फिर से अपनी नई शिक्षा नीति जारी की है। ठीक है, ये भी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हम लोग। और आपको पता होना चाहिए कि जब उस समय शिक्षा नीति आई थी तो उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी। अभी HRD मंत्रालय से इसका नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है? शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है। ये भी चीज़ें आपको क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। चलिए 9th नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के स्तंभ है? मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए सार्वभौमिक पहुँच, अर्ली हार्वेस्ट कार्यक्रम, ई क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी, सभी के लिए सूचना। इसका ऑप्शन देख लीजिए 1 2 1 2 3 2 3 4 1 2 3 4। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए क्या हो जाएगी? सार्वभौमिक पहुंच हो जाएगी। सिर्फ ई क्रांति सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी हो जाएगी और सभी के क्या मिलने लगेगी? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो है आपका 2005, यानी सूचना, सभी के लिए क्या हो जाएगी? सूचना मिलने लगेगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या बना हुआ है। हाल ही में जनजातीय कार्य मंत्रालय को कौन सा अवार्ड मिला है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है स्कोच गोल्ड अवार्ड। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गुरुली जुबले प्राइज। ऑप्शन नंबर सी में दिया है स्कारट्रैक्स प्राइज। ऑप्शन नंबर डी में दिया है नेफेलिया प्राइज। इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिए स्कोच गोल्ड अवार्ड होगा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो इसके मंत्री कौन है? अर्जुन मुंडा। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इतना चीज़ें आप याद रखिएगा और इसी के साथ सभी लोग जुड़े रहिए। और आपको 11th और 12 नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है सिर्फ सोसाइटी फॉर वाइल्ड इंटरबैंक फाइनेंशियल एंड टेलीकॉम, इसके बारे में कथनों में विचार कीजिए। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, और अगला जो क्वेश्चन बना है आपका 12 नंबर, इसका भी आपको क्या है? कमेंट नंबर क्वेश्चन आंसर देना। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चन को आप लोगों को क्विज स्टार्ट कर दी गई है। अब डेली आपको कम से कम 2 या 5 क्विज मिला के रहेगी। ठीक है, इसी के बीच में रहेगा। आप सभी लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए धन्यवाद आप सभी लोग, थैंक यू।